Hello everyone, good evening children. Welcome to the second lecture of Discrete Maths. Before starting the lecture today, I will just very quickly revise everything that we had done in the last lecture. And today we shall complete this very small topic called as functions that we had started in the last lecture. तो लास्ट लेक्चर मैंने ना एक बहुत ही छोटे और सिंपल चैप्टर से शुरू किया था फंक्शंस, जिसका अभी रिसेंटली मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखा तो एक क्वेश्चन आता है या कभी कभी दो क्वेश्चंस आते हैं, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 for 8 marks. So if there are 2 questions it will be 4 plus 4 and if there is only 1 question it is generally asked for 8 marks. Okay, थोड़ा सा रिवीजन वो सारी चीजों का जो हमने लास्ट लेक्चर किया था. मेजरली हमने एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक पढ़ा था जिसे हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस कहते हैं. हमने 3 अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें से जो सबसे पहला टाइप है उसे हम इंजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं. ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो लास्ट लेक्चर एब्सेंट थे. इंजेक्टिव फंक्शन का नाम 1 to 1 भी होता है and it clearly indicates that two distinct elements of A. तो मान लो कि यहाँ मेरे पास दो सेट है, ये मेरा सेट A है और ये मेरा सेट B है ना. यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे A B है. एक रैंडम सा एग्जांपल मैं इसे दे रही हूँ. इसे हम डोमेन कहते हैं और इसे हम रेंज बोलते हैं. सो जहां से एरो शुरू होता है उसे डोमेन कहा जाता है और जहां पे एरो आता है उसे रेंज कहा जाता है. तो इंजेक्टिव फंक्शन का मीनिंग यहाँ पे ये है that two distinct elements of A are corresponding to two distinct elements of B. तो यहाँ पे 1 जो है वो B को करस्पॉन्ड कर रहा है और 2 जो है वो A को करस्पॉन्ड कर रहा है. तो ये तो हो गया ग्राफिकली इंजेक्टिव फंक्शन को पहचानना. अब अगर इसे मुझे प्रूफ में या कोई डेरिवेशन में प्रूव करना है तो एनालिटिकली इसे ऐसे कहा जाता है. शुरू हम करते हैं f of x1 is equal to f of x2 से. इस पॉइंट से शुरू करके अगर मैं इस कंक्लूजन तक पहुंच पाऊं that x1 is equal to x2 तो उस फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन या फिर 1 to 1 फंक्शन कहा जाता है. This was the first type. Then second type children was called as surjective function. Surjective function का दूसरा नाम है onto function. And इसका डेफिनेशन ऐसा है, मतलब अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ऐसा है कि कोई भी हमारा फंक्शन है ना onto तब होता है जब B is an image of at least one element of A. इसका मतलब ये कि B के हर एलिमेंट तक एरो पहुंचना चाहिए. B के हर एलिमेंट तक एरो पहुंचना चाहिए. ये सर्जेक्टिव हुआ क्या? नहीं, ये सर्जेक्टिव नहीं हुआ. सर्जेक्टिव का डेफिनेशन है कि B के हर एलिमेंट तक एरो पहुंचना चाहिए. अब ये सर्जेक्टिव हो गया. तो कितने एरो पहुंचते हैं उससे मतलब नहीं. अब जैसे यहाँ के B में हम देख रहे हैं कि 2 एरो आ रहा है, एक 1 से भी आ रहा है, एक 2 से भी आ रहा है, वो चलेगा. एक से ज्यादा चलेगा लेकिन मिनिमम एक होना चाहिए. मतलब तुम्हारे रेंज के हर एलिमेंट तक एरो पहुंचना चाहिए. उसे हम ऑनटू या सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं. ये तो हो गया ग्राफ की बात. और इसे अगर मुझे मैथमेटिकली प्रूव करना है तो हम शुरू करते हैं f of x is equal to y से. और इस पॉइंट से शुरू करके अगर हम x is equal to f of y तक पहुंच पाए तो उस फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है या ऑनटू कहा जाता है. अब यहाँ पे ना एक और मजे वाली बात हमने सीखी कि ये जो f of y को है, इस f of y को if we write f of y in terms of x, it gives us, क्या देता है ये अपने को? It gives us f inverse of x. ठीक है, तो अगर मुझे f inverse निकालना है तो f इनवर्स क्या होगा? ये f of y जो है वही f इनवर्स है, बस इतना फर्क है कि हमें उसे लिखना है इन टर्म्स ऑफ x. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने लास्ट लेक्चर सीखी. और तीसरा टाइप का जो फंक्शन हमने देखा उस फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन. सो अ फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव only if it is both injective and surjective. तो बस इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है. तो ये था एक जिस्ट ऑफ व्हाटएवर वी हैड स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर. Today's lecture we are just doing whatever was remaining. Children, बहुत ज्यादा कुछ तो रह नहीं गया है, बहुत थोड़े से टॉपिक्स रह गए हैं as far as this particular chapter is concerned. So we will very quickly start with the
topic for the day. If there is anybody who was absent last lecture or present नहीं थे, आज आपका पहला lecture है, तो please put the heading function 6 to 8 marks का weightage, और जो कुछ भी मैंने screen पर लिखा है फटाफट उसको copy कर लो और chat में आके done लिख लो. If there is anybody who was not present in the last lecture, children, please come to the chat section and write done, and copy it and write done. फटफट से कॉपी कर लीजिए. इंजेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सम्स किए थे जहां पे हम एक क्वेश्चन को प्रूव दैट इट इज इंजेक्टिव या फिर प्रूव दैट इट इज सर्जेक्टिव या बाइजेक्टिव, इस तरह से सॉल्व करते हैं. आज के सेशन में हम मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना वो एग्जाम के यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस थे. तो मैं सुबह जरा आप लोगों की क्वेश्चन पेपर देख रही थी इन ऑर्डर टू गेट एन आइडिया ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द सम्स, एंड आई so picked up certain examples which were asked in your exams. We'll be doing those sums only today. Done children, should we start? Are we good to start? Done लिखना है आपको चैट सेक्शन में आके. All right, children. So now coming on to the example. Coming on to the first example of the day. Okay. Look at this question. बहुत ही simple सा question है. If f of x is equal to 2x minus 1 and f inverse of x is equal to x plus 1 upon 2. तो ये कैसा question है जिसमें f of x और f inverse of x है ना, दोनों ही दिया हुआ है. We have to find f dot f inverse of x. ऐसा दिया हुआ था हाँ पेपर में, f dot f inverse of x ऐसा दिया है. अब इसका मीनिंग एक्चुअली क्या होता है, देखो हमें f dot f inverse of x फाइंड आउट करना है. इसका सिंपल मतलब होता है इट इज f of f inverse of x. डॉट यहाँ इंडिकेट करता है कि आप हमेशा डायरेक्शन जो है अपना राइट टू लेफ्ट रखेंगे. तो राइट से शुरू करना है, लेफ्ट की तरफ बढ़ना है, और जैसे ही हम राइट से शुरू कर रहे हैं एक एक टर्म को पहले हम यूज करेंगे.
तो यहाँ पे f ऑफ f इनवर्स ऑफ x लिख दिया हम राइट से, मतलब ये टर्म को पहले देखेंगे. व्हाट इज f इनवर्स ऑफ x? f इनवर्स ऑफ x इज x प्लस 1/2. ये डाल दिया मैंने. अब अगर f ऑफ x, इस पे फोकस करो, अगर f ऑफ x जो है वो 2x माइनस 1 होता है, तो f ऑफ x प्लस 1/2 क्या होगा? सेम चीज लिखना है, सेम फंक्शन को रेप्लिकेट करना है, सिर्फ x नहीं, x के जगह पे x प्लस 1/2 लिखना है. तो 2 इंटू x प्लस 1/2 माइनस 1. समझ में हमने क्या किया? f ऑफ x अगर 2x माइनस 1 है तो f ऑफ y 2y माइनस 1 होगा. तो f ऑफ x प्लस 1/2 ट्वाइस ऑफ x प्लस 1/2 होगा, विच इज नथिंग बट इक्वल टू, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल है, x plus 1 minus 1, the answer is nothing but equal to x. This is your answer. Please copy down, children. It is exam question for 5 marks. कॉपी कर लीजिए. तो बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही आसान सा चैप्टर था, इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं इससे स्टार्ट करूंगी. जैसे ही आपका कॉपी करके हो जाता है, आपको चैट में आके डन लिखना है चिल्ड्रन. फंक्शन का आज आखिरी लेक्चर है. आज हम लोग आखिरी लेक्चर है, फंक्शन बहुत छोटा सा टॉपिक है और आज बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज से फंक्शन ही खत्म करेंगे और इसके बाद हम शुरू करेंगे रिलेशन से. रिलेशन एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है चिल्ड्रन. दिसंबर 2017 के पेपर में आया हुआ ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, इसे जरा ट्राई करिए. f of x is nothing but equal to x cube and g of x is nothing but equal to 4x square plus 1. हमें ना 4 मार्क के लिए यहाँ पे 4 चीजें निकालने बोली है. पहला हमें निकालना है g डॉट f, दूसरा हमें निकालना है f डॉट g, तीसरा हमें निकालना है f स्क्वायर एंड फोर्थ हमें निकालना है g स्क्वायर. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि f स्क्वायर का मतलब f इंटू f होता है और g स्क्वायर का मतलब g इंटू g होता है. ठीक है, स्टार्ट ट्राइंग दिस चिल्ड्रन. ट्राई करो आप इसे. एक मैं आपको करके देती हूँ. g डॉट f का मतलब होता है g ऑफ f ऑफ x, विच इज g ऑफ, व्हाट इज f ऑफ x? f ऑफ x x क्यूब है. अब अगर gx 4x स्क्वायर प्लस 1 है तो g ऑफ x क्यूब होगा 4 इंटू जो भी है उसका स्क्वायर प्लस 1. आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है. gx अगर 4x स्क्वायर प्लस 1 है तो g ऑफ x क्यूब होगा 4 इंटू x क्यूब का स्क्वायर प्लस 1, विच इज 4x रेज टू 6 प्लस 1. आया समझ में आप लोगों को ये? दूसरा है f डॉट g, f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1. x, f ऑफ x अगर x क्यूब है तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 द होल क्यूब. 4 मार्क का ही समय, तो इसे सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको बिल्कुल 4x स्क्वायर प्लस 1 द होल क्यूब से ही रख सकते हैं. a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं भी लगाया तो बिल्कुल चल जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर कर सकते हो बिना गलती तो भी ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है. थर्ड है f डॉट f ट्राई, और फोर्थ है g डॉट g ट्राई. f डॉट f ट्राई करो, g डॉट g ट्राई करो. My dear children,
एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब यार मैं डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को तो नहीं पढ़ा रही हूँ, डिग्री के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। एक्स क्यूब द होल स्क्वायर कितना होता है? एक्स रेस टू 6 होता है कि एक्स रेस टू 9 होता है? यस चिल्ड्रन, आंसर। एक्स रेस टू 6 होता है कि एक्स रेस टू 9 होता है? इट इज एक्स रेस टू 6, ऑल्दो इट इज स्क्वायर, मल्टीप्लाई होता है। हाँ, थैंक यू। सो इट इज नॉट एक्स रेस टू 9, इट इज एक्स रेस टू 6, मल्टीप्लाई होता है। It's as good as x raised to a into b, the whole raised to b is x raised to ab, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। x raised to 9 नहीं होगा। हाँ, f डॉट f, चलो f डॉट f क्या होगा? f of x, तो f of what is f of x? f of x is x cube, ये हो गया x cube का क्यूब, x raised to 9। g of x, g of 4x square plus 1 कितना होगा? It is going to be 4 into 4x square plus 1 the whole square plus 1, सही है ऐसा लिखना? Which is equal to, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लो, यहाँ पे एग्जामिनर खुश हो जाएगा। 16x raised to 4 plus 8x square plus 1 plus 1, 64x raised to 4 plus 32x square plus 5, that's your answer children। g square या फिर g into g का आंसर है सेम आया सबको? क्या बात है, होशियार बच्चे देखो। यस, 64x raised to 4 plus 32x square plus 5, very good। जिसको भी नहीं आया, the solution is right in front of you children, quickly copy down। जिसको भी नहीं आया, the solution is right in front of you, बिल्कुल आना ही चाहिए था, बहुत ही आसान सा था ये, कॉपी कर लो क्विकली। यस, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये, आज खत्म हो जाएगा। और मैंने आई थिंक आप लोगों को लास्ट लेक्चर भी कहा था कि मैं बहुत ही जल्दी डिस्क्रीट का लेक्चर भी हफ्ते में 2 बार रखने का सोच रही हूँ। सो इट इज गोइंग टू बी चिल्ड्रन एवरी वेडनेसडे एंड एवरी सैटरडे। सो एवरी वेडनेसडे लेक्चर होगा 6 to 8 और एवरी सैटरडे 4 to 6 रखेंगे, क्योंकि 7 बजे आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर का लेक्चर होता है, तो हम रखेंगे 4 to 6। इज दैट ओके? इज दैट फाइन विद ऑल ऑफ यू? सैटरडे किसी के कॉलेज का कोई चक्कर नहीं है ना? चक्कर नहीं इन द सेंस कॉलेज का कोई लेक्चर नहीं है ना? फाइन, या सो 2 लेक्चर कॉन्जिक्यूटिव किधर हुआ यार? बीच में 1 आवर का ब्रेक दे रही हूँ मैं। 4 to 6 ये रहेगा और 7 to 9 सर लेंगे। मैथ्स या डिस्क्रीट ऐसे सब्जेक्ट्स है जहाँ पे टाइम कैसे निकल जाता है बिल्कुल पता नहीं चलेगा सॉल्व करते करते। सो बहुत ज्यादा ऐसा आपको फील नहीं होगा कि हेवी है। ऑलराइट चिल्ड्रन, डन? सभी को समझ में आ रहा है? अगर किसी को कोई डाउट है सो यू हैव टू आस्क मी। चलो नेक्स्ट सम डाल रही हूँ और ये सम आप लोग खुद से जो है सॉल्व करेंगे। It goes like this children. Now this question is December 18, 8 marks. F of x is equal to x plus 2, g of x is equal to x minus 2 and h of x is equal to 3x। तो यहाँ पे ना 3 फंक्शंस है, f of x, g of x and h of x। हमें फाइंड क्या क्या करना है? लेट अस से फाइंड पहला g डॉट f डॉट g, f डॉट f, g डॉट g, f डॉट h, h डॉट g। बिल्कुल पेपर से उठाया हुआ समय। h डॉट f 8 मार्क का, इसलिए 8 चीजें पूछी है। f डॉट g डॉट h मैं एक सॉल्व करूंगी इसमें से, कोई भी। कौन सा करूं बताओ? आई विल सॉल्व एनी वन, टेल मी विच टू सॉल्व। लास्ट वन। अब मैं भी होती तो मैं लास्ट ही बोलती, कोई भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ये बोलेगा कि आखिरी वाला कर। चलो ठीक है,
एफ डॉट जी डॉट एच कर रही हूँ, एफ डॉट जी ऑफ एच ऑफ एक्स, एफ डॉट जी पीछे से शुरू किया जैसे हमने डिसाइड किया है, एच ऑफ एक्स की जगह हम 3x लिखेंगे। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है। सो एफ ऑफ, अब g ऑफ 3 ऑफ x, g ऑफ x है x माइनस 2, मतलब जो भी टर्म है -2 करना है, तो g ऑफ 3 ऑफ x क्या आएगा 3x माइनस 2। आई होप ये सबको समझ में आया। ये एरो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको सम सॉल्व करते वक्त एरो नहीं डालना है। अब f ऑफ x होता है x प्लस 2, तो g ऑफ 3x माइनस 2 होगा 3x माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, आंसर इज नथिंग बट 3x। बहुत ही आसान था। बाकी के 7 ट्राई करो। मैं सभी स्क्रीन पर सॉल्व करने वाली हूँ ताकि आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लीजिए। स्टार्ट सॉल्विंग चिल्ड्रन, g डॉट एफ डॉट जी करो, फटाफट करो। 8 मार्क के लिए आया था ये। डन। ओके, पूरा हो गया। वेरी गुड। मतलब पब्लिक देख रहे हो कितना ऐसा धड़ाधड़ फास्ट हो गया है। पहला वाला कर रही हूँ मैं, g डॉट एफ मतलब g ऑफ x प्लस 2, g ऑफ x प्लस 2 is equal to x plus 2 minus 2 x। सेकेंड, f डॉट g, f डॉट g कितना है, g है x माइनस 2, it is x minus 2 plus 2 x। f dot f of x है x plus 2, x plus 2 plus 2 x plus 4। चेक कर रहे हो। g डॉट g ऑफ g है x माइनस 2, सो ये हो गया x माइनस 2 माइनस 2 x माइनस 4। ये वाला आई एम श्योर सबका कॉपी करके हो गया है, इसलिए मैं इसे हटा रही हूँ। और यहीं पे 5th 6th 7th भी सॉल्व कर देती हूँ आप लोगों के लिए। 5th वाला क्या है, f डॉट h f ऑफ 3x, सो ये हो गया 3x प्लस 2। करेक्ट। ये तो बहुत ही आसान है। h डॉट h ऑफ g ऑफ x, h of x minus 2, so 3 into x minus 2, 3x minus 6, and imagine you get like 8 marks for solving this. H dot f, the subject is not so easy, please do not feel that this chapter is easy so the subject is easy. This was the most simplest topic and that is the reason I thought of starting with this. H of f of x, f of x is x plus 2, so this is 3 into x plus 2, which is 3x plus 6। कितने लोगों को सब आंसर सही मिले, सारे आंसर्स करेक्ट मिले, ऐसे कितने लोग हैं, क्या बात है, सो मेनी ऑफ यू, वेरी गुड वेरी गुड, गुड गुड, चलो वेरी नाइस स्टूडेंट, almost everyone, okay, wonderful। So it's time to put the next sum on the screen
and I'm going to give you some time to solve it. Okay, f of x is equal to, this is also from a paper, g of x is equal to 3x plus 2, be careful, and h of x is equal to 4x. Find f dot g, g dot h, f dot h, h dot f, g dot f dot h. चलो स्टार्ट करूं. सभी को समझ में आ रहा है? अमीश, आपको समझ में आ रहा है क्या करना है बेटा एग्जैक्टली? वेदांत, अमीश, आयुष, आकांक्षा, yes, all of you. In case of any doubts, student, let me know. चलो डन. ओके, वेरी गुड. क्या बात है. f dot g मतलब f of g of x, that is f of 3x plus 2. It's 2 into 3x plus 2 plus 3. पहला आंसर है 6x plus how much? 4 plus 3, 7. g dot h, g of h of x, g of h of x कितना है? 4x. So ये 3 into 4x plus 2, 12x plus 2. चेक करते रहो साथ में आंसर्स. आपके आंसर्स मैच होने चाहिए. कहीं भी कोई डिफिकल्टी है तो मुझे पूछना है. f of h of x, f of 4x, 2 into 4x plus 3. So answer is 8x plus 3. अरे सबको ये h dot f, h of f of x. So it is h of, what is f of x? 2x plus 3. So 4 into 2x plus 3, the answer comes to 8x plus 12. Last, g dot f dot h. So it is g dot f of h of x. So it is g dot f of, what is h of x? 4x. So g of, what is f of 4x? अगर f of x 2x plus 3 है तो ये हो जाएगा 2 into 4x plus 3, which is equal to 8x plus 3. g of 8x plus 3, अगर g of x 3x plus 2 है तो ये 3 into 8x plus 3 plus 2, 24x plus 11. कितने लोगों को पांचों आंसर्स करेक्ट मिले? वेरी गुड. क्या बात है. एवरीवन, एक्सीलेंट चिल्ड्रन, वेरी नाइस. क्या बात है. मतलब मैं ये पक्का समझू कि इस चैप्टर फंक्शंस के 8 मार्क आप लोगों को कंफर्म मिल रहे हैं. Yes, 8 marks is not less, my dear. It is 25% of your passing, है ना? बिल्कुल पक्का समझो. Very good, very nice.
अब है ना, इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट वैरायटी करते हैं चिल्ड्रन। डिफरेंट वैरायटी मतलब है इसी टाइप का। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लो अगर एफ ऑफ एक्स जो है ना वो 2x+3 है, और g ऑफ x जो है, ध्यान से देखो, वो 3x-4 है। हमें फाइंड करना है f डॉट g, वो तो कर लोगे, चलो उसमें मुझे कुछ नहीं लग रहा है। फिर f इनवर्स, फिर g इनवर्स, और फिर फोर्थ है f डॉट g का इनवर्स इज इक्वल टू g इनवर्स इंटू f इनवर्स। ये मुझे प्रूव करना है। लेट अस स्टार्ट। ऑन द बोर्ड ऑल ऑफ यू, ऑन द स्क्रीन ऑल ऑफ यू। अरे बहुत दिनों के बाद आज मेरे मुंह से ऑन द बोर्ड ऑल ऑफ यू निकला। ध्यान दो ऑल ऑफ यू। सबसे पहला है f डॉट g। सो व्हाट इज f डॉट g चिल्ड्रन? इट इज f डॉट g का मतलब होता है f ऑफ 3x-4 विच इज इक्वल टू, अब अगर f ऑफ x जो है वो 2x+3 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3x-4+3 which is equal to, I'm sure ये सब अब you all are like way comfortable with doing this, -8 + 3 होता है -5। दूसरा f इनवर्स निकालना है, तो f इनवर्स कैसे निकालेंगे? याद है वो, अगर कहीं भी इनवर्स निकालना होता है तो शुरू होता है f ऑफ x इज इक्वल टू y से। देख ले, जो स्टूडेंट्स एब्सेंट है ना, स्पेशली उनके लिए, जब भी हमें किसी चीज का इनवर्स निकालना होता है तो शुरुआत होती है f ऑफ x। जैसे f इनवर्स निकालना है तो f ऑफ x इज इक्वल टू y से शुरू करेंगे, मतलब 2x+3 इज इक्वल टू y से शुरू करेंगे। अब क्या करना है, x को एक तरफ लेना है, बाकी सब कुछ शुड बी ऑन द अदर साइड। तो x को एक तरफ ले लिया, बाकी सब कुछ ऑन द अदर साइड, मतलब कुछ ऐसा मिलेगा। सो x इज इक्वल टू y -3/2 which is nothing but what? It is function of y. So therefore x is equal to f of y। मतलब शुरुआत हमें इससे करनी है और खत्म हमें इससे करना है। f of x is equal to y ऐसे शुरू होना चाहिए, x is equal to f of y पे खत्म होना चाहिए। इस प्रोसेस में जो यहाँ पे हमें f of y मिलता है वो होता है f इनवर्स। So what is f inverse? It is x -3/2। y -3/2 में y के जगह x लिखना है, वो अपना f इनवर्स होता है। क्या ये सबको समझ में आया कि f इनवर्स कैसे निकाला हमने? अब है g इनवर्स। g इनवर्स के लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर यूज करूंगी। g ऑफ x इज इक्वल टू y, मतलब 3x-4 इज इक्वल टू y, मतलब x इज इक्वल टू y + 4/3 इज नथिंग बट इक्वल टू f ऑफ y। तो मिल गया मुझे x इज इक्वल टू f ऑफ y। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे g इनवर्स क्या बनेगा? ये सिर्फ y की जगह x लिखना है, x + 4/3। इज दिस क्लियर टू एवरीवन चिल्ड्रन? g इनवर्स हो गया, f इनवर्स हो गया। अब प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे LHS से। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, LHS से शुरू करना है, मतलब f डॉट ऑफ g के इनवर्स से शुरू करना है। तो ये जो f डॉट ऑफ g का इनवर्स है वो निकालेंगे। कैसे? किसी का भी इनवर्स निकालना है तो f ऑफ x इज इक्वल टू y से, तो f डॉट ऑफ g का इनवर्स निकालना है तो f डॉट ऑफ g जो हमारे पास था ये था 6x-5। हम शुरू करेंगे f डॉट ऑफ g का इनवर्स निकाल रही हूं मैं। कैसे स्टार्ट करोगे? 6x-5 इज इक्वल टू y से, जो f डॉट ऑफ g मिला था उसको इक्वल टू y करना है। 6x-5 को इक्वल टू y कर दिया, 6x इज इक्वल टू y + 5 हो गया, x इज इक्वल टू y + 5/6 हो गया। इट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y मिल गया। देयरफॉर चिल्ड्रन f डॉट ऑफ g का इनवर्स इज नथिंग बट इक्वल टू, इसे इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। ये पॉइंट सबको समझ में आया? f डॉट ऑफ g यस या नो में आके जवाब दीजिए चिल्ड्रन। f डॉट ऑफ g का इनवर्स हमने कैसे निकाला, सबको समझ में आया? यस, f डॉट ऑफ g पहले निकालना है, फिर उसको इक्वल टू y करके घुमाना है। f डॉट ऑफ g मेरे पास ऑलरेडी निकला हुआ था, इसलिए उसको मैंने उठा के बस इक्वल टू y किया, टर्म्स को घुमाया, x इज फंक्शन ऑफ y हो गया। तो ये मेरा LHS है। अब कमिंग टू द RHS। RHS क्या है? RHS है RHS है g इनवर्स डॉट f इनवर्स। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस ऑर्डर को मीनिंग होता है। आप g इनवर्स डॉट f इनवर्स को f इनवर्स डॉट g इनवर्स करके नहीं लिख सकते, इट विल चेंज द आंसर ऑल टुगेदर। सो द ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
G inverse of F inverse of X. So G inverse of, what is F inverse of X? पहले निकाला था हमने F inverse of X. यहाँ पे ना लिख देते हैं ताकि हमको ये पिकअप करने में बहुत आसानी होगी. तो G inverse of X जो है हमें मिला था X plus 4/3. X plus 4/3 और F inverse जो है वो F inverse हमें मिला था X minus 3/2. x माइनस 3/2. ठीक है, दोनों लिख दिए मैंने यहाँ पे. x माइनस 3/2 सब्सटीट्यूट भी कर दिया यहाँ पे. अब g इनवर्स ऑफ x माइनस 3/2 क्या होगा? g इनवर्स क्या होता है? x प्लस 4/3, मतलब जो भी है उसे +4 करके अपॉन 3 करना है. इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 3 प्लस ये इधर जाएगा 8/6, मतलब x प्लस 5/6 विच इज नथिंग बट इक्वल टू योर RHS. चलो एक नजर अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखो. फ्रॉम, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे और कंक्लूजन होगा फ्रॉम 1 and 2 योर LHS इज इक्वल टू RHS. देयरफॉर f dot of g का inverse is nothing but equal to g inverse dot f inverse. Is this question clear to everyone? Yes. क्या सबको समझ में आया हमने कैसे सॉल्व किया इसे? बड़ा ही आसान था. All of you, I am putting on to the first page. Others, only 5 students have written that they have understood. Others, they are busy. अच्छा, sorry, मैंने नहीं देखा. काफी सारे बच्चों ने लिखा है. All right, children. So start copying this. Write it done so that I know I have to turn. ये हो गए हैं तो डन करके लिख दो. ओके.
डीआईएस के नोट्स मिल जाएंगे आपको जल्दी, डोंट वरी, वेरी सून विल बी सेंडिंग द नोट्स। मैं चैप्टर वाइज नोट सेंड करूंगी डीआईएस का, होमवर्क और नोट्स चैप्टर वाइज होगा आपको इस सब्जेक्ट के लिए। और पहला लेक्चर वीडियो तो मैंने कॉमन रखा था। डीआईएस का सेकंड लेक्चर वीडियो जो है आज का, ये भी कॉमन ही रहेगा सबके लिए, बिकॉज इट्स लाइक अ कंप्लीट चैप्टर। लेकिन सैटरडे से जो हम टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशंस, उसका सिर्फ आपको ईमेल आईडी पे मेल आएगा, लाइक मैथ्स। तो जितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उन्हीं बच्चों को सैटरडे से लेक्चर जो है वो अलाउड होगा, और उन्हीं बच्चों को वीडियो ऑफ द रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। We are studying a topic called as relation, which has very good weightage in exam. Relations sets का total weightage around 30 marks जाता है। सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो मिलेंगे आपको, यू डोंट हैव टू वरी। अभी क्या है, मैथ्स का हम लोग प्रो हो गए ना, इससे फटाफट फटाफट उसी दिन शाम को 2 घंटे के अंदर आ जाता है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी धीरे धीरे लाइंड अप होंगे, डोंट वरी। डन चिल्ड्रन, हो गया है तो डन करके लिखो, सो दैट आई पुट द नेक्स्ट सम। और समझ में आया? अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। बहुत ही आसान था। यहाँ पे अगर एग्जामिनर स्मार्ट है ना, तो 4 चीजों के जगह बस एक ही पूछ सकता है, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करने के लिए। अगर इतना पूछ लिया तो भी इट इज अंडरस्टूड कि हमें एफ डॉट जी निकालना ही पड़ेगा, हमें उसका इनवर्स निकालना ही पड़ेगा, हमें जी इनवर्स भी निकालना पड़ेगा और एफ इनवर्स भी निकालना पड़ेगा। डन चिल्ड्रन? यस, ओके। नाउ आई एम पुटिंग अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई एम पुटिंग अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसी टाइप का एक क्वेश्चन डालू, कर पाओगे आप लोग? Will you be able to solve it, children? A similar type of question. All right. So I like the spirit. मतलब धड़ा धड़ पब्लिक यस लिख रहा है, मतलब डालो मैम, हम है इधर बैठे, हम करेंगे सॉल्व। चलो स्टार्ट करो। f of x is equal to, and I'm sure you'll get it right, children, 2x minus 3 and g of x is equal to 4 minus 3x, है ना। आज मैंने मैथ्स का भी होमवर्क डाला है और इसका भी होमवर्क रात तक डाल दूंगी, प्रैक्टिस करना, अच्छे सम्स डालने वाली हूँ मैं। Prove that f dot of g का inverse is equal to g inverse dot f inverse. Give me the answer. एक ही स्टेटमेंट है, f dot of g का inverse is equal to g inverse dot f inverse। क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले मैं आपको चाहिए तो स्टेप्स बता दूं, तो यहाँ स्टेप्स कुछ इस तरह से होने चाहिए कि पहले बिल्कुल पिछले सम के जैसा, पहले f dot of g निकालो, फिर f इनवर्स निकालो, फिर g इनवर्स निकालो, फिर f dot of g का इनवर्स निकालो, फिर g इनवर्स निकाल के f इनवर्स ये निकालो। ये 5 स्टेप्स होंगे। पहले f डॉट ऑफ g, फिर f इनवर्स, फिर g इनवर्स, फिर f डॉट ऑफ g जो निकाला है उसका इनवर्स,
और फिर राइट हैंड साइड जी इनवर्स डॉट एफ इनवर्स. ट्राई करो. चलो जम रहा है. Yes. Anyone ready with the answer? क्या बात है. Done, done, done. So many of you are writing done. फटाफट. RLHS is equal to RHS. Very nice. F dot of G is equal to F of 4 minus 3x, which is equal to twice into 4 minus 3x minus 3, which is 8 minus 3 is how much? 5. 8 minus 3, 5 minus 6x. सही है ना. अभी 5 minus 6x is equal to y है. तो 6x is equal to 5 minus y, x is equal to 5 minus y upon 6. So therefore f dot of g का inverse is 5 minus x by 6. Mark this as equation number 1. ये अपना LHS है. फिर RHS के लिए चाहिए g inverse. तो for g inverse 4 minus 3x is equal to y, 3x is equal to 4 minus y, x is equal to 4 minus y upon 3, and therefore g inverse मिला 4 minus x upon 3. For f inverse 2x minus 3 is equal to y, 2x is equal to y plus 3, x is equal to y plus 3 upon 2. So therefore f inverse is equal to x plus 3 upon 2. बराबर चल रहा है. RHS G inverse dot f inverse. G inverse of x plus 3 by 2. G inverse of x plus 3 by 2 कितना आएगा? 4 minus x plus 3 by 2 upon 3. 8 minus x minus 3 upon 6. 5 minus x by 6. Mark this as equation number 2. अरे जगह ही नहीं है. 5 minus x upon 6. Mark this as equation number 2. And from 1 and 2 we get
LHS is nothing but equal to RHS. मिला सबको ये? यही मिला? क्या बात है? Very good children. This is like one of the most नहीं बोल सकते but हाँ expected question है, आ सकता है बिल्कुल एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे दो तीन चीजें चेक हो रही है, आपको इनवर्स निकालना आता है कि नहीं चेक हो रहा है, आपको किस ऑर्डर में सम सॉल्व होता है, कि मतलब जैसे राइट टू लेफ्ट वाला जो अपना लॉजिक है वो आता है कि नहीं, वो चेक हो रहा है इधर. सो इट्स अ गुड सम, इट इज अल्टीमेटली अ वेरी गुड एग्जाम्पल. जिसको भी नहीं मिला द सोल्यूशन इज ऑन द बोर्ड, प्लीज कॉपी डाउन. जिसको भी नहीं मिला है द सोल्यूशन इज ऑन द बोर्ड, प्लीज कॉपी डाउन. Yes. Children. हाँ 6 से 8 मार्क के लिए बस यही टाइप का आता है. फंक्शंस में जो कुछ भी आ सकता है वो सब कुछ करवा दिया है, करवा रही हूँ. ऑलराइट चिल्ड्रन, अब तक के ना जितने भी सम्स हमने देखे वो सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें एनालिटिकल तरीका यूज हुआ है, मतलब एनालिटिकली हमने डेरिवेशन के जैसे एनालिटिकली सम को सॉल्व किया है. बट मान लो कि सम को ग्राफिकली सॉल्व करना है, जहाँ डोमेन बनाना है, रेंज बनाना है और चीजों को कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे होगा, लेट्स अस सी. ठीक है, f of x is equal to okay, let us put it this way, x is equal to 1 2 3 है ना. f जो मेरा फंक्शन है, it is 1 2 2 3 and 3 1. g is 1 2 2 1 3 3 and h is 1 1 2 2 and 3 1. ठीक है, सो x is 1 2 3, f g और h मैंने दिया है, हमें फाइंड आउट करना है पहला g डॉट f, दूसरा f डॉट g, तीसरा f डॉट g डॉट h एंड फोर्थ f डॉट h डॉट g. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x कोई फंक्शन नहीं दिया है, जैसे इसके पहले वाले सम्स में ना x प्लस 2 x प्लस 3 है ना, x क्यूब, इस तरह से सब कुछ था, तो यहाँ पे इस तरह से नहीं दिया हुआ है. यहाँ पे हमको सीधे फंक्शन के वैल्यूज दिए हुए, डोमेन और रेंज के रिलेशंस दिए हुए, तो दिस क्लियरली इंडिकेट्स यू नो दैट सम इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड यूजिंग ग्राफिकल मेथड. ये g डॉट f और f डॉट g ये सब कुछ हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है. तो हम इसे कैसे करेंगे, लेट अस स्टार्ट. सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे समझनी है वो ये है कि हम यहाँ पे हमेशा राइट टू लेफ्ट जाएंगे. सो g डॉट f का यहाँ मतलब ऐसा होता है कि पहले f बनेगा फिर g बनेगा. सो पहले f बनेगा फिर g बनेगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब होता है कि 1 2 3 1 2 3 इससे डाल रही हूँ बिकॉज x इज 1 2 3, मतलब हर डोमेन या हर रेंज में 1 2 3 ये एलिमेंट्स आएंगे. अब यहाँ पे f डॉट g का मतलब होता है पहले f को देखना है, पहले f वाले फंक्शन को देखना है. तो f वाला फंक्शन क्या इंडिकेट करता है, 1 2, मतलब 1 से लेकर हम 2 तक जा रहे हैं. सो 1 इज करस्पॉन्डिंग टू 2, 2 इज करस्पॉन्डिंग टू 3 एंड 3 इज करस्पॉन्डिंग टू 1. ये मैंने बना दिया f का फंक्शन. अब हमें g का फंक्शन बनाना है, तो g का फंक्शन हम कैसे बनाएंगे, g के फंक्शन के लिए अब g की तरफ देखो, क्या है फंक्शन 1 2. सो 1 2 का मतलब है 1 इज करस्पॉन्डिंग टू 2, 2 इज करस्पॉन्डिंग टू 1 एंड 3 इज करस्पॉन्डिंग टू 3. आई बात समझ में. तो मैंने इन द रिवर्स ऑर्डर, g डॉट f था तो मैंने शुरू जो है f से किया, तो f और फिर g और फिर एंड तक. Therefore हमें चाहिए g डॉट f which is nothing but, क्या करना है आपको यहाँ पे, आपको इसका या तो आंसर ड्रॉ करना है या आंसर लिखना है. अगर मैं आंसर लिख भी रही हूँ तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा चिल्ड्रन. सी दिस इज हाउ यू रीड इट. द रीडिंग शुड बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट की तरफ हम जा रहे हैं. 1 2 को करस्पॉन्ड कर रहा है और 2 1 को करस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब इन शॉर्ट 1 1 को करस्पॉन्ड कर रहा है.
आई होप ये चीज समझ में आई आपको। अब 2 को देखो, 2 कहां तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है, और 3 कहां तक जा रहा है, 3 तक ही जा रहा है, मतलब अल्टीमेटली 2,3 आएगा। अब 3 को देखो, 3 is going to 1 and 1 is going to 2, so it is 3,2। आया ये समझ में सबको? और आप चाहो तो इसे आप ड्रॉ भी कर सकते हो, अगर ड्रॉ नहीं करना है तो सिर्फ इसे इस तरह से लिख के रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। ये ग्राफिकली हमने G.F कैसे निकाला, क्या सबको समझ में आया? सिर्फ यस या नो करके बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड सुनील। बस इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना कि ड्रॉ करते वक्त आप शुरू करेंगे, G.F बोला था तो पहले F लिखा फिर G लिखा, पहले F फिर G लिखा। अभी F क्या था? F था, F की तरफ देखना है, F था 1,2, सो मैं 1 से वापस बना रही हूँ, 1 से 2 के तरफ आई, 2,3, 2 से 3, 3,1, 3 से 1 की तरफ गई, ये मैंने F बना लिया। फिर अब मैं G बनाऊंगी। G था 1 से लेकर 2, 2,1, 3,3। ठीक है, तो अब ये रेडी हो गया है हमारे सारे ग्राफ्स। अब मुझे फाइनल आंसर लिखना है, तो फाइनल आंसर कैसे होगा? देखो ये ब्लू से लिख रही हूँ, एक ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फाइनल आंसर ऐसे होगा, 1 2 तक जा रहा है और 2 1 तक जा रहा है, तो इसका मतलब 1 1 तक जा रहा है। आया समझ में? इट इज कॉल्ड एज सोर्स एंड डेस्टिनेशन। 1 से शुरू किया, 1 पे खत्म किया, सो इसलिए 1 1 लिखा है मैंने यहाँ पे। रिपीट, 2 3 तक जा रहा है और 3 भी 3 तक ही जा रहा है, मतलब अल्टीमेटली 2 3 तक जा रहा है, 3 1 तक जा रहा है और 1 2 तक जा रहा है, मतलब 3 2 तक जा रहा है। समझ में आया ये सबको? एक स्टूडेंट है जिसने बोला था कि मैम रिपीट करो, आप ही के लिए मैंने रिपीट किया है। 36 समझ में आया बेटा आपको? डिड यू अंडरस्टैंड? अगर समझा है तो इसे कॉपी करो, और ये वाला जो है ना अगला, ये मुझे आप लोग ट्राई करके दो, ताकि यहीं पे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। F डॉट ऑफ G निकाल के दो, F डॉट ऑफ G, ये जो सेकंड वाला है F डॉट ऑफ G, वो निकाल के दो। पहले इसे कॉपी कर लो, फिर F डॉट ऑफ G निकाल के दो मुझे। डन चिल्ड्रन? F डॉट G, तो पहले यहाँ पे G बनेगा, फिर यहाँ पे F बनेगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब मैं G को देख रही हूँ, 1 से 2 के तरफ जा रहा है, 2 1 की तरफ जा रहा है, और 3 3 की तरफ जा रहा है, ये G हो गया। अब F 1 2, 2 3 एंड 3 1। तो फाइनल आंसर रेडी। F डॉट G क्या है? इट इज 1 3 2 2 3 1। कितने लोगों को मिला ये? वेरी गुड। 3 3 नहीं बेटा, 3 1 है, चेक कर लो। यस।
Yes. Okay, perfect. Can we do it without diagram? Though there is no trick of doing it without diagram. ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ डायग्राम से ही सॉल्व कर सकते हैं। मैम आप रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ पर सेंड करते हो? कहाँ पे, मतलब क्या लगता है मैं कहाँ पे सेंड करूंगी? बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर जो है आपकी ईमेल आईडी पे ही आता है। आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है या तो इनबॉक्स में है या फिर हम यूट्यूब से डायरेक्ट लिंक भेजते हैं, इसके लिए सोशल में कभी कभी स्टोर हो जाता है, तो या तो इनबॉक्स में आता है या सोशल में आता है, बट इट्स अ प्राइवेट वीडियो, सो ओनली यू कैन वॉच इट, you cannot download it and neither you can forward it. Okay, so now children ये हो गया g dot f और f dot g. अब f dot g dot h, चलो ठीक है, f dot g dot h, तो पहले यहाँ पे क्या बनेगा? h बनेगा, फिर क्या बनेगा? g बनेगा, और फिर क्या बनेगा? f बनेगा। एक चीज तो समझ में आ गई कि मेरा डायरेक्शन हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ होगा, तो h g f और ये खाली 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 एंड 3। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। अब जी क्या था, सॉरी एच क्या था? आपके पास नोटबुक में लिखा हुआ है एच, अब देख सकते हैं एच था 1 1 2 2 3 1, ये मैंने एच ड्रॉ कर दिया। अब जी, जी क्या है? 1 2 2 1, आ रहा है ना सबको समझ में? 3 3, ये जी भी ड्रॉ हो गया। अब एफ, एफ क्या था? 1 2 2 3 3 1। ठीक है, ये हो गया हमारा एफ बी, तो एच हो गया, जी हो गया और एफ हो गया। अब क्या करना है? अब एफ डॉट जी डॉट एच इज इक्वल टू, स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 1 तक जा रहा है, फिर 1 2 तक जा रहा है, और फिर 2 3 तक जा रहा है। मतलब कहने से 1 3 तक जा रहा है। पहला नंबर और आखिरी नंबर देखने का है बॉस, कनेक्ट करके पहला नंबर और आखिरी नंबर देखने का है। 2 2 तक जा रहा है, फिर 2 1 तक जा रहा है, और 1 2 तक जा रहा है, मतलब 2 2 तक जा रहा है। 3 1 तक जा रहा है, 1 2 तक जा रहा है, और 2 3 तक जा रहा है, तो 1 सॉरी 3 3 तक जा रहा है। आई होप ये सबको समझ में आया है यहाँ पे हमने कैसे किया है एफ डॉट जी डॉट एच। आप चाहो तो इसे ड्रॉ भी कर सकते हो, बिल्कुल एग्जामिनर खुश हो जाएगा। एफ डॉट जी डॉट एच इस तरह से ड्रॉ होगा, इट इज 1 3 2 2 3 3। Children, copy this. If there is any doubt, please ask. कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, बस इतना ही ध्यान रखना है कि काम उल्टा शुरू करना है। यस यू कैन, मतलब अगर एफ डॉट जी डॉट एच है तो एच से शुरू करना है, फिर जी, फिर एफ। आई एम सो सॉरी, एक मिनट, किसी स्टूडेंट को ये पेज देखना था। यू कैन टेक अ फोटोग्राफ। एफ जी एच का ग्राफ बनाना था, इसलिए हमने ऐसा किया। यू कैन टेक द फोटोग्राफ। यस, जिसका ये हो गया है ये ट्राई करो। एफ डॉट एच डॉट जी, तो पहले जी आएगा, फिर एच आएगा, फिर एफ आएगा। ट्राई करो, जिसका हो गया है ट्राई करो।
Okay. There are certain students writing answer. Correct, correct, correct. 3 बच्चों ने भेजा है 38, 52, 21 तीनों का करेक्ट है. वेरी गुड. अदर्स कोई घाई नहीं है, आराम आराम से ट्राई करो, बस गलती नहीं होनी चाहिए. So the answer is F dot H dot G. Answer is 1 से 3, 2 से 2, 3 से 2. Check. Yes, very good. ये आया. ड्रॉ भी कर लो. H में ला क्या बात. ड्रॉ भी कर लो. Yes, children, very good. यही मिला है, क्या बात. जिसको भी नहीं आया कंप्लीट कर लो. So children, can I assume that you have understood this graphical technique also? It's very simple, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं इसमें, बस इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, राइट से लेफ्ट याद रखना. और ये हमारा बेसिक ऑर्डर है ना. काफी बार काफी सारी चीजों पे हम लोग राइट टू लेफ्ट वाला ही ऑर्डर जो है वो फॉलो करते हैं. So children, this was about the chapter function. Yes, it is a very small chapter and we have covered everything which can possibly come in your paper from this particular chapter. So with this, I officially declare the chapter functions complete, and the next topic that I'm going to start in this subject is called as relations. Relations is very very important. पूरे DIS का सबसे important module अगर कोई है तो वो relations वाला module है. हम batch को Saturday continue करेंगे. So Saturday and Wednesday, please remember all DIS students, every Saturday 4 to 6 and every Wednesday 6 to 8. Henceforth, you will have DIS lecture. And from Saturday, only the students who have confirmed their admissions will be allowed. So if you are still to decide, please take a call before Saturday, register your admissions so that you all can attend the lecture in regularity from Saturday. Okay, children, thank you so much. Take care. I hope you have understood this chapter well. See you all on Saturday. Tata, bye-bye.